नमस्ते बाल मित्रों, कक्षा 3 विषय हिंदी। आगे हमने वर्णमाला स्वर में देखा कि स्वर 13 है, जिसमें अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यह स्वर 6 हमने देखे। आगे इस इकाई में हम रू स्वर देखेंगे। रू स्वर देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक वैसे ही आप लिखिए। रू स्वर से ऋषि शब्द बनता है और ऋषभ शब्द भी बनता है। ऋषभ को गुजराती में बड़द ऐसा कहते हैं। यहाँ पे किताब में दिया गया है कि रू स्वर को कैसे लिखते हैं, यह हमें यहाँ पे सीखेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक वैसे ही आपको भी रू लिखने का अभ्यास आपको अपनी नोट में करना है और आपको अपनी नोट में रू लिखना है, ठीक है। देखिए, आप रू लिखने का अभ्यास जैसे मैं करती हूँ आप करिए। ऐसे रू ऐसे लिखते हैं। आगे है નીચેના हिंदी शब्दों वाँचो અને લખો, यानी कि यह जो हिंदी शब्द दिए गए हैं इन्हें आपको पढ़कर अपनी नोट में लिखना है। ऋषि, दूसरा शब्द है ऋषभ, रू, ऋचा, ऋण, ऋतु, ऋत्वी, ऋजु। यह हमने रू से बने शब्द देखे। आगे देखिए नृप, तो नृप में नृ हम जब बोलेंगे तो उसके साथ रू का उच्चारण होगा, यानी कि नृप। यहाँ पे हमने नृप शब्द देखा, इन्हें भी आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे है तृण, तो तृण में त्रु के साथ रू का उच्चारण होता है, तो शब्द बनता है तृण। अमृत, तो मृ में रू का उच्चारण होता है और शब्द बनता है अमृत। पृथा, पृथा, प्रू के साथ रू का उच्चारण है, यानी पृथा, यह शब्द बनेगा। वृक्ष, वृ के साथ रू का उच्चारण होने से वृक्ष शब्द बनता है। कृषि, कृषि के साथ यानी कि कृ के साथ रू का उच्चारण होता है कृषि, यह शब्द बनता है। आगे है कृपा, तो कृ के साथ रू का उच्चारण होने से कृपा, यह शब्द बनेगा। आगे है हिंदी शब्दों गुजराती सरल अर्थ वाँचो અને याद रखो, यानी कि यहाँ पे जो हिंदी शब्द दिए गए हैं उसका गुजराती अर्थ हमें पढ़कर अपनी नोट में लिखते जाना है। आपको यह गुजराती अर्थ 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है अपनी नोट में? 2 बार। 2 बार लिखने से आपको हिंदी शब्दों का गुजराती सरल अर्थ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए रू, तो गुजराती में रू ही लिखेंगे। आगे है ऋतु, तो गुजराती में हम ऋतु कहेंगे। नृप, नृप को गुजराती में क्या कहते हैं? नृप को गुजराती में राजा कहते हैं। आगे है तृण, तृण यानी घास, तृण का गुजराती अर्थ है घास। अमृत, अमृत यानी जिसको गुजराती में अमृत यह कहते हैं। वृक्ष, तो गुजराती में वृक्ष ही कहते हैं। कृषि, कृषि यानी खेती, कृषि को हम गुजराती में खेती कहते हैं। आगे है कृषक, तो कृषक को खेडूत कहते हैं। आगे है ऋषभ, तो ऋषभ
हिंदी शब्द का अर्थ बलद यह होता है। तो यह हमने हिंदी शब्दों के सरल अर्थ देखे, यानी हिंदी शब्द के गुजराती सरल अर्थ देखे, इन्हें पढ़ा और अपनी नोट में आपको लिखना है। आगे हम अभ्यास देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, जिसमें प्रथम प्रश्न है, ચોરસમાં આપેલો મૂળાક્ષર ઓળખી તેની ફરતે गोल करो। यानी यहाँ पे चौरस में रू वर्ण दिया गया है, तो रू को हम ऋण यह शब्द में रू के ऊपर गोल करेंगे। ऋतु, तो यहाँ पे हम रू पर गोल करेंगे। आगे है ऋत्वी, तो यहाँ पे भी हम रू पर गोल करेंगे। आगे ऋषभ, तो ऋषभ में रू पर हम गोल करेंगे। आगे है ऋत्वा, तो यहाँ पे रू पर हम गोल करेंगे। आगे है ऋषि, तो यहाँ पे हम किस पर गोल करेंगे? हाँ, रू पर गोल करेंगे। आगे है ऋजु, तो रू पर हम गोल करेंगे। ऋचा, तो रू पर हम गोल करेंगे। ऋषभ, तो रू पर हम गोल करेंगे। आगे है कृषि, तो क्रू के साथ रू का उच्चारण होने से यहाँ पे हम क्रू पर गोल करेंगे। आगे है कृषक, तो यहाँ पे भी हम कू पर गोल करेंगे। आगे है कृपा, तो कृपा शब्द में से हम कू पर गोल राउंड करेंगे। यह हमने प्रथम प्रश्न देखा। अब दूसरा प्रश्न है, आपेला हिंदी शब्दों सरल गुजराती अर्थ लखो। यहाँ पे हिंदी शब्द दिया गया है, जिसका गुजराती सरल अर्थ हमें लिख लेना है। किस में लिखना है? आपको अपनी नोट में लिखना है। ऋषभ, ऋषभ को गुजराती में क्या कहेंगे? आगे हमने 2 बार देखा कि ऋषभ को गुजराती में बलद कहेंगे। कृषि, कृषि को गुजराती में खेती कहते हैं। आगे है रू, तो गुजराती में रू कैसे लिखते हैं? देखिए रू, आगे हमने लिखा है, ठीक वैसे ही गुजराती में लिखेंगे। નીચેના गुजराती शब्द માટે हिंदी शब्द लखो। यहाँ पे गुजराती शब्द दिया गया है, जिसके सामने हमें हिंदी शब्द लिखना है। यहाँ पे वृक्ष, तो वृक्ष को हिंदी में वृक्ष ही कहेंगे या पेड़ भी कह सकते हैं। राजा, राजा को हिंदी में नृप कहेंगे। बलद, बलद को हम क्या कहेंगे? बलद को हिंदी में ऋषभ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने गुजराती शब्द माटे हिंदी शब्द यह लिखा। अब आगे प्रश्न नंबर 4 में चित्र ओळखी तेनु नाम हिंदी में लखो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उसके हमें हिंदी नाम लिखने हैं। तो आपको क्या करना है? अपनी नोट में यह चित्र नहीं दौड़ना है। आपको क्या करना है? मात्र इसके नाम ही लिख लेने हैं। प्रथम चित्र है जिसमें वृक्ष का चित्र है, तो हम यहाँ पे हिंदी में वृक्ष लिखेंगे। दूसरा है राजा यानी नृप, तो यहाँ पे हम हिंदी में नृप लिखेंगे। तीसरा है ऋषभ यानी बलद, बलद है, तो यहाँ पे हम उसको हिंदी में ऋषभ लिखेंगे। चौथा चित्र है ऋषि का, तो यहाँ पे हम हिंदी में ऋषि यह लिखेंगे। तो आपको इनके नाम हिंदी में अपनी नोट में लिखने हैं, जैसे आपको हिंदी लिखने का मुहावरा हो। आगे है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में नीचेना हिंदी वाक्यों वाँचो अने लखो। यहाँ हिंदी वाक्य दिया गया है
उन्हें हमें पढ़ना है और अपनी नोट में लिखना है। देखिए यहाँ पे है रुचा आम खा, तो हम 2 बार पढ़ेंगे और अपनी नोट में लिखेंगे। रुचा आम खा, जिसको गुजराती में क्या कहेंगे? इस वाक्य को हम गुजराती में कहेंगे रुचा केरी खा। आगे है दूसरा शब्द ऋषभ हल चला। यहाँ पे हम 2 बार इस वाक्य को पढ़ेंगे और अपनी नोट में लिखेंगे। ऋषभ हल चला यानी बलद हल चला। कृषक खेती कर यानी कृषक खेती कर। तो यहाँ पे हम यह शब्द 2 बार पढ़ेंगे और अपनी नोट में लिखेंगे। इसको गुजराती में हम कृषक खेती कर ऐसे पढ़ेंगे। इसको गुजराती में यह कहते हैं ऋषि तप कर। तो ऋषि तप कर, जिसको गुजराती में हम ऋषि तप कर यह कहेंगे। आगे है 5वां वाक्य कृपा तृण तोड़। कृपा तृण तोड़, यह हमने 2 बार पढ़ा। आपको भी यह पढ़ना है और अपनी नोट में लिखना है। कृपा तृण तोड़, तृण यानी घास, तो यहाँ पे हम कृपा घास तोड़ यह गुजराती कहेंगे। आगे है अमृत जलपान कर। अमृत जलपान कर, यहाँ पे हम लिखेंगे गुजराती में यह पढ़ेंगे अमृत जलपान। जलपान यानी पानी पी, अमृत पानी पी यह इसको गुजराती में कहेंगे। पृथा वृक्ष पर चढ़। पृथा वृक्ष पर चढ़, यहाँ पे हमने 2 बार यह वाक्य पढ़ा। पृथा वृक्ष पर चढ़ यह पढ़कर आपको अपनी नोट में लिखना है, जिसको गुजराती में हम पृथा वृक्ष पर चढ़ यह कहेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको गुजराती वाक्य पढ़कर बताए, हिंदी वाक्य को गुजराती में बताया, पर आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको हिंदी वाक्य ही लिखना है और लिखने का अभ्यास अपनी नोट में करना है। गुजराती वाक्य मैंने आपको अपनी जानकारी के लिए बताए हैं, यह आपको लिखने नहीं है। आपको क्या करना है? हिंदी वाक्य ही अपनी नोट में पढ़कर लिखते जाना है। आगे है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपेला कोठामांथी शब्दों शोधी ચોરસમાં रंग पूरो, शब्दों बाजू में लखो। यहाँ जो कोष्टक दिया गया है वह कोष्टक आपको अपनी नोट में लिखना है यानी बनाना है। कोष्टक बनाकर यह जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं वह आपको अपनी नोट में लिखते जाना है, यानी कि अ, रू, श, प, ई, आ, उ, कृ, श, क, रू, तू, उ, अ, ई, बड़ाई, अ, मृ, त और बड़ाई। यह वर्ण देखे आपने कोष्टक में, यह सब आपको कोष्टक बनाकर लिख लेने हैं और इसमें यह शब्द ढूंढने हैं जो मैं बाजू में लिखती हूँ, जैसे कि ऋषभ। तो ये कोष्टक दिया गया है, इसमें हमें ऋषभ शब्द ढूंढना है और ढूंढकर उस पर गोल करना है और रंग भी हम इसमें पूरेंगे। तो देखिए प्रथम शब्द है ऋषभ, जो हमें कोष्टक में से मिल गया है और उस पर हमने गोल राउंड किया है।
दूसरा है कृषक। तो कृषक यह शब्द भी हमें इसमें कोष्टक में मिल गया है और इसमें हम रंग पूरेंगे। कृषक यह शब्द लिखेंगे। आगे है तीसरा ऋतु। तो ऋतु भी हमने देख लिया है और उस पर गोल राउंड किया है। आगे है अमृत। तो अमृत में हम गोल राउंड करेंगे और यह जो आपको पसंद हो वही रंग हम इसमें पूरेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 6 भी देख लिया है। अब आपको क्या करना है, अभ्यास के यह प्रश्न नंबर 1 से 6 तक जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह आपको पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है और लिखने का अभ्यास यानी हिंदी लिखने का अभ्यास करते जाना है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बाल मित्रों, हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी सीखने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।